हेलो बच्चों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डीसी जनरेटर के बारे में। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। डीसी जनरेटर का आविष्कार किसने करा था, कार्य क्या होता है, कार्य सिद्धांत किसने करा था, आविष्कार किसने करा था, ठीक है ना। अब और डीसी जनरेटर के पार्ट्स में पढ़े थे हमने। फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था बॉडी के बारे में पढ़ा था, दूसरे नंबर पे आर्मेचर के बारे में पढ़ा था, तीसरे नंबर में कम्यूटेटर के बारे में पढ़ा था, और आज की क्लास में हम उससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आता है डीसी का चौथा पार्ट आता है कार्बन ब्रुश। क्या आती है? कार्बन ब्रुश, ठीक है ना बच्चों। देखो कार्बन ब्रुश, देखो छोटी मशीन की ब्रश, छोटी मशीन की ब्रश कार्बन की बनी होती है। छोटी मशीन की ब्रश किसकी बनी होती है? कार्बन की बनी होती है। और बड़ी मशीन की ब्रश इसकी बनी होती है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं? काला शीशा। ठीक है ना बच्चों। तो कार्बन ब्रश किसकी बनी होती है? डीसी मशीन की ब्रश। छोटी मशीन की ब्रश होती है कार्बन की बनी होती है, बड़ी मशीन की ब्रश ग्रेफाइट की बनी होती है। अब आगे पूछता है कार्बन ब्रश का कार्य क्या होता है? कार्बन ब्रश का कार्य, देखो कार्बन ब्रश का कार्य होता है आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ को। आपसे पूछता है ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ की फुल फॉर्म, ईएमएफ को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना बच्चों। देखो कार्बन ब्रश का कार्य होता है आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ को, कम्यूटेटर के माध्यम से, कम्यूटेटर के माध्यम से बाह्य परिपथ डीसी तक प्रदान, बाह्य परिपथ डीसी स्रोत तक प्रदान करना, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं डीसी जनरेटर के पार्ट्स में। कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश किसकी बनी होती है? इसकी बनी होती है कार्बन की। किसकी होती है? छोटी मशीन की ब्रश। अब आपसे पूछता है बड़ी मशीन की ब्रश किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। और ये कार्बन ब्रश होती है ना हमेशा ब्रश होल्डर के अंदर लगी होती है। किसके अंदर लगी होती है? ब्रश होल्डर के अंदर लगी होती है। और ब्रश होल्डर किसका बना होता है? पीतल का बना होता है, ठीक है ना बच्चों। अब आपसे पूछता है कार्बन ब्रश का कार्य, कार्बन ब्रश का कार्य क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ को बाह्य कम्यूटेटर के माध्यम से, किसके माध्यम से? कम्यूटेटर के माध्यम से बाह्य परिपथ डीसी तक प्रदान करना। ये तो भैया कार्बन ब्रश का कार्य है, ठीक है ना। और कार्बन ब्रश के बारे में पूछेगा ना
इससे आगे कुछ नहीं पूछ सकता, ठीक है ना बच्चों। ये चीज ज्यादा पूछती है, कार्बन ब्रश की किसकी बनी होती है, कार्बन ब्रश का कार्य क्या होता है, ठीक है ना बच्चों। और कार्बन ब्रश खाला की होती है, किस खाला की होती है, कम्यूटेटर पर लगी होती है, ठीक है ना। अब आता है बेरिंग। क्या आता है, बेरिंग। डीजनेट का नेक्स्ट पार्ट है बेरिंग। बेरिंग किसकी बनी होती है, बेरिंग गन मेटल धातु की बनी होती है। देखो बच्चों, बेरिंग किसकी बनी होती है, गन मेटल धातु की बनी होती है। जो मशीन को आधार प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। बेरिंग किसकी बनी होती है, गन मेटल धातु की बनी होती है। और कार्य क्या होता है, मशीन को आधार प्रदान करने का कार्य करती है। अब आपसे पूछते हैं गन मेटल। देखो गन मेटल भी 3 पदार्थों का मिश्रण होता है। फर्स्ट में आता है तांबा, दूसरे पे आता है टिन, और तीसरे पे आता है जस्ता। जस्ता क्या बोलते हैं, जिंक। क्या बोलते हैं, जिंक। देखो तांबा होता है 88%, टिन होता है 10, और जस्ता होता है 2%, ठीक है ना बच्चों। और गन मेटल किन पदार्थों का मिश्रण होता है, तांबा, टिन और जस्ता। जस्ता क्या बोलते हैं, जिंक। तांबा कितना होता है 88%, टिन होता है 10%, और जस्ता होता है 2%, ठीक है ना। देखो गन मेटल का उपयोग, गन मेटल धातु का उपयोग करते हैं बंदूक बनाने में। किसमें, बंदूक बनाने में। ठीक है ना बच्चों। ये तो भैया बेरिंग के बारे में क्या। देखो बच्चों, बेरिंग किसकी बनी होती है, गन मेटल धातु की बनी होती है, जो मशीन को आधार प्रदान करने का कार्य करती है। अब गन मेटल 3 पदार्थों का मिश्रण होता है, तांबा, टिन, जस्ता। तांबा कितना होता है 88%, टिन होता है 10%, ये कितना होता है 2%, और जस्ता क्या बोलते हैं, जिंक। अब आपसे पूछता है बेरिंग का उपयोग बंदूक बनाने में किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। ये बेरिंग के बारे में हो गया। इंटरपोल देखो मुख्य फील्ड पोल के बीच में, क्या, मुख्य फील्ड पोल के बीच में, मुख्य फील्ड पोल के बीच में स्थापित छोटे पोल क्या कहलाते हैं, इंटरपोल कहलाते हैं।
देखो इंटरपोल मुख्य फील्ड पोल के बीच में स्थापित छोटे छोटे पोल क्या कहलाते हैं? इंटरपोल कहलाते हैं। कार्य क्या होता है? कार्य कम्युटेशन, कम्युटेशन को सुधारना, ठीक है ना बच्चों? देखो इंटरपोल मुख्य फील्ड पोल के बीच में स्थापित छोटे छोटे पोल इंटरपोल कहलाते हैं। अब आता है कार्य कम्युटेशन सुधारना, ठीक है ना? आपसे पूछेगा कम्युटेशन का कार्य क्या होता है? कम्युटेशन सुधारना, ठीक है ना बच्चों? इंटरपोल के बारे में भी हो गया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट्स फील्ड पोल। क्या आता है? फील्ड पोल। फील्ड पोल ठीक है ना बच्चों? देखो फील्ड पोल फील्ड पोल की अधिकतम संख्या, फील्ड पोल की अधिकतम संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। और न्यूनतम संख्या, क्या? न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। देखो बच्चों फील्ड पोल के बारे में पूछा जाता है। फील्ड पोल की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8। और न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2। अब आता है फील्ड पोल किसका बना होता है? देखो फील्ड पोल कास्ट स्टील और एनिल स्टील। देखो फील्ड पोल के बारे में होता है। देखो फील्ड पोल की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 होती है बच्चों। और न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब आता है फील्ड पोल कास्ट स्टील और एनिल स्टील का बना होता है, ठीक है ना बच्चों? अब आता है फील्ड पोल का कार्य। फील्ड पोल का कार्य डीसी जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ठीक है ना बच्चों? देखो फील्ड पोल की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फील्ड पोल किसके बने होते हैं? कास्ट स्टील और एनिल स्टील। देखो फील्ड पोल किसके बने होते हैं? कास्ट स्टील और एनिल स्टील का बना होता है। अब आता है फील्ड पोल का कार्य डीसी संयंत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ठीक है? ये हो गया आपके डीसी संयंत्र के पार्ट्स के बारे में। अब पढ़ेंगे डीसी संयंत्र के प्रकार, ठीक है ना बच्चों?
रहे थे डीजेनरेटरी के पार्ट्स। पार्ट्स हमने पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे डीजेनरेटरी के भाग। देखो डीजेनरेटरी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइम मूवर के आधार पर और एक होते हैं उत्तेजना के आधार पर, ठीक है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो, प्राइम मूवर के आधार पर, एक होता है उत्तेजना के आधार पर। देखो डीसी जनरेटर के भाग के बारे में पढ़े थे। डीसी जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइम मूवर के आधार पर, एक होते हैं उत्तेजना के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं, और उत्तेजना के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है ना बच्चों। प्राइम मूवर के आधार पर फर्स्ट में आता है जल टरबाइन, जल टरबाइन चलित जनरेटर, या जनरेटर। एक होता है, दूसरा होता है वाष्प टरबाइन, वाष्प टरबाइन चलित जनरेटर। अब तीसरा होता है डीजल, डीजल टरबाइन चलित जनरेटर। चौथा होता है वाष्प टरबाइन चलित टरबाइन जनरेटर, ठीक है ना बच्चों। देखो प्राइम मूवर के आधार पर चलित कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उत्तेजना के आधार पर कितने होते हैं? 2। प्राइम मूवर के आधार पर होते हैं 4। पहला आता है जल टरबाइन चलित जनरेटर, वाष्प टरबाइन चलित जनरेटर, डीजल टरबाइन चलित जनरेटर, और चौथा होता है वाष्प टरबाइन चलित टरबाइन जनरेटर, ठीक है ना। उत्तेजना के आधार पे 2 होते हैं। उत्तेजना के आधार पर कितने होते हैं? 2। एक होता है प्रत्यक्ष उत्तेजित, प्रत्यक्ष उत्तेजित जनरेटर। अब दूसरा होता है स्वउत्तेजित, स्वउत्तेजित जनरेटर। प्रत्यक्ष उत्तेजित को बोलते हैं सेपरटेली, एक्साइट, सेपरटेली एक्साइट, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइट, ठीक है ना। उत्तेजना के आधार पर जनित कितने प्रकार के होते हैं? 2। प्रत्यक्ष उत्तेजित और स्वउत्तेजित। प्रत्यक्ष उत्तेजित को बोलते हैं सेपरटेली एक्साइट जनरेटर, और स्वउत्तेजित को बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है ना बच्चों। आज की क्लास में बच्चों यही समाप्त करते हैं, अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, डीजनरेटर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, जितना हो सके भैया आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जितना हो सके यूट्यूब चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना बच्चों। हेलो बच्चों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डीसी जनरेटर के बारे में। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। डीसी जनरेटर का आविष्कार किसने करा था, कार्य क्या होता है,
कार्य सिद्धांत किसने करा था, आविष्कार किसने करा था, ठीक है ना। अब ऑर्डिनेटर के पार्ट्स पे पढ़े थे हमने, फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था बॉडी के बारे में पढ़ा था, दूसरे नंबर पे आर्मेचर के बारे में पढ़ा था, तीसरे नंबर में कम्यूटेटर के बारे में पढ़ा था, और आज की क्लास में हम उससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आता है डिजिट का चौथा पार्ट आता है कार्बन ब्रुश। क्या आती है? कार्बन ब्रुश, ठीक है ना बच्चों। देखो कार्बन ब्रुश, देखो छोटी मशीन की ब्रश, छोटी मशीन की ब्रश कार्बन की बनी होती है। छोटी मशीन की ब्रश किसकी बनी होती है? कार्बन की बनी होती है। और बड़ी मशीन की ब्रश बड़ी मशीन की ब्रश इसकी बनी होती है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं? काला शीशा। ठीक है ना बच्चों। ये कार्बन ब्रश किसकी बनी होती है? डीसी मशीन की ब्रश। छोटी मशीन की ब्रश होती है कार्बन की बनी होती है, बड़ी मशीन की ब्रश ग्रेफाइट की बनी होती है। अब आगे पूछता है कार्बन ब्रश का कार्य क्या होता है? कार्बन ब्रश का कार्य, देखो कार्बन ब्रश का कार्य होता है आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ को, आपसे पूछता है ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ की फुल फॉर्म, ईएमएफ को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना बच्चों। देखो कार्बन ब्रश का कार्य होता है आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ को, कम्यूटेटर के माध्यम से, कम्यूटेटर के माध्यम से बाह्य परिपथ डीसी तक प्रदान, बाह्य परिपथ डीसी स्रोत तक प्रदान करना, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं डिजिटल के पार्ट्स में। कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? कार्बन की। किसकी होती है? छोटी मशीन की ब्रश। अब आपसे पूछता है बड़ी मशीन की ब्रश किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। और ये कार्बन ब्रश होती है ना हमेशा ब्रश होल्डर के अंदर लगी होती है। किसके अंदर लगी होती है? ब्रश होल्डर के अंदर लगी होती है। और ब्रश होल्डर किसका बना होता है? पीतल का बना होता है, ठीक है ना बच्चों। अब आपसे पूछता है कार्बन ब्रश का कार्य, कार्बन ब्रश का कार्य क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ को बाह्य कम्यूटेटर के माध्यम से, किसके माध्यम से? कम्यूटेटर के माध्यम से बाह्य परिपथ डीसी तक प्रदान करना, ये तो भैया कार्बन ब्रश का कार्य है, ठीक है ना। और कार्बन ब्रश के बारे में पूछेगा ना, इससे आगे कुछ नहीं पूछ सकता, ठीक है ना बच्चों। ये चीज ज्यादा पूछती है, कार्बन ब्रश की किसकी बनी होती है, कार्बन ब्रश का कार्य क्या होता है, ठीक है ना बच्चों। और कार्बन ब्रश खाला की होती है, किस खाला की होती है? कम्यूटेटर पर लगी होती है, ठीक है ना।
अब आता है बेयरिंग। क्या आता है? बेयरिंग। डीजनेट का नेक्स्ट पार्ट है बेयरिंग। बेयरिंग किसकी बनी होती है? बेयरिंग गन मेटल धातु की बनी होती है। देखो बच्चों, बेयरिंग किसकी बनी होती है? गन मेटल धातु की बनी होती है। जो मशीन को आधार प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों? बेयरिंग किसकी बनी होती है? गन मेटल धातु की बनी होती है। और कार्य क्या होता है? मशीन को आधार प्रदान करने का कार्य करती है। अब आपसे पूछते हैं गन मेटल। देखो गन मेटल भी 3 पदार्थों का मिश्रण होता है। फर्स्ट में आता है तांबा, दूसरे पे आता है टिन, और तीसरे पे आता है जस्ता। जस्ता क्या बोलते हैं? जिंक। क्या बोलते हैं? जिंक। देखो तांबा होता है 88%, टिन होता है 10, और जस्ता होता है 2%। ठीक है ना बच्चों? और गन मेटल किन पदार्थों का मिश्रण होता है? तांबा, टिन और जस्ता। जस्ता क्या बोलते हैं? जिंक। तांबा कितना होता है? 88%, टिन होता है 10%, और जस्ता होता है 2%। ठीक है ना? देखो गन मेटल का उपयोग, गन मेटल धातु का उपयोग करते हैं बंदूक बनाने में। किसमें? बंदूक बनाने में। ठीक है ना बच्चों? ये तो भैया बेयरिंग के बारे में क्या। देखो बच्चों, बेयरिंग किसकी बनी होती है? गन मेटल धातु की बनी होती है, जो मशीन को आधार प्रदान करने का कार्य करती है। अब गन मेटल 3 पदार्थों का मिश्रण होता है, तांबा, टिन, जस्ता। तांबा कितना होता है? 88%, टिन होता है 10%, ये कितना होता है? 2%, और जस्ता क्या बोलते हैं? जिंक। अब आपसे पूछता है बेयरिंग का उपयोग बंदूक बनाने में किया जाता है। ठीक है ना बच्चों? ये बेयरिंग के बारे में हो गया। इंटरपोल देखो मुख्य फील्ड पोल के बीच में, क्या? मुख्य फील्ड पोल के बीच में, मुख्य फील्ड पोल के बीच में स्थापित छोटे पोल क्या कहलाते हैं? इंटरपोल कहलाते हैं। देखो इंटरपोल मुख्य फील्ड पोल के बीच में स्थापित छोटे पोल क्या कहलाते हैं? इंटरपोल कहलाते हैं। कार्य क्या होता है? कार्य कम्युनिकेशन को सुधारना।
सुधारना। ठीक है ना बच्चों। देखो इंटरपोल मुख्य फील्ड पोल के बीच में स्थापित छोटे छोटे पोल इंटरपोल कहलाते हैं। अब आता है कार्य कम्यूटेशन सुधारना। ठीक है ना, आपसे पूछेगा कम्यूटेशन का कार्य क्या होता है, कम्यूटेशन सुधारना। ठीक है ना बच्चों, इंटरपोल के बारे में भी हो गया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट्स फील्ड पोल। क्या आता है, फील्ड पोल। फील्ड पोल फील्ड पोल। ठीक है ना बच्चों। देखो फील्ड पोल, देखो फील्ड पोल की अधिकतम संख्या, फील्ड पोल की अधिकतम संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8। और न्यूनतम संख्या, क्या, न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। देखो बच्चों फील्ड पोल के बारे में पूछा जाता है। फील्ड पोल की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8 और न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2। अब आता है फील्ड पोल किसका बना होता है। देखो फील्ड पोल कास्ट स्टील और एनील स्टील। देखो फील्ड पोल के बारे में होता है। देखो फील्ड पोल की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8 होती है बच्चों, और न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब आता है फील्ड पोल कास्ट स्टील और एनील स्टील का बना होता है। ठीक है ना बच्चों। अब आता है फील्ड पोल का कार्य, फील्ड पोल का कार्य डीसी जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ठीक है ना बच्चों। देखो फील्ड पोल की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फील्ड पोल किसके बने होते हैं, कास्ट स्टील और एनील स्टील। देखो फील्ड पोल किसके बने होते हैं, कास्ट स्टील और एनील स्टील का बना होता है। अब आता है फील्ड पोल का कार्य डीसी जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ठीक है, ये हो गया आपके डीसी जनित्र के पार्ट्स के बारे में। अब पढ़ेंगे डीसी जनित्र के प्रकार। ठीक है ना बच्चों। देखो हम पढ़ रहे थे डीजनरेटर के पार्ट्स हमने पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे डीजनरेटर के भाग।
देखो डीजनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी के आधार पर और एक होते हैं उत्तेजना के आधार पर, ठीक है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो, प्राइमरी के आधार पर, एक होता है उत्तेजना के आधार पर। देखो डीसी जनरेटर के भाग के बारे में पढ़े थे। डीसी जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी के आधार पर, एक होते हैं उत्तेजना के आधार पर। प्राइमरी के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं, और उत्तेजना के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है ना बच्चों। प्राइमरी के आधार पर फर्स्ट में आता है जल टरबाइन, जल टरबाइन चलित जनरेटर, यह जनरेटर। एक होता है, दूसरा होता है वाष्प टरबाइन, वाष्प टरबाइन चलित जनरेटर। अब तीसरा होता है डीजल, डीजल टरबाइन चलित जनरेटर। चौथा होता है वाष्प टरबाइन चलित टरबाइन जनरेटर, ठीक है ना बच्चों। देखो प्राइमरी के आधार पर चलित कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उत्तेजना के आधार पर कितने होते हैं? 2। प्राइमरी के आधार पर होते हैं 4। पहला आता है जल टरबाइन चलित जनरेटर, वाष्प टरबाइन चलित जनरेटर, डीजल टरबाइन चलित जनरेटर, और चौथा होता है वाष्प टरबाइन चलित टरबाइन जनरेटर, ठीक है ना। उत्तेजना के आधार पे 2 होते हैं। उत्तेजना के आधार पर कितने होते हैं? 2। एक होता है प्रत्यक्ष उत्तेजित, प्रत्यक्ष उत्तेजित जनरेटर। अब दूसरा होता है स्वउत्तेजित, स्वउत्तेजित जनरेटर। प्रत्यक्ष उत्तेजित को बोलते हैं सेपटेली, एक्साइट, सेपटेली एक्साइट, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइट, ठीक है ना। उत्तेजना के आधार पर जनित कितने प्रकार के होते हैं? 2, प्रत्यक्ष उत्तेजित और स्वउत्तेजित। प्रत्यक्ष उत्तेजित को बोलते हैं सेपटेली एक्साइट जनरेटर, और स्वउत्तेजित को बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है ना बच्चों। आज की क्लास में बच्चों यही समाप्त करते हैं, अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, डीजनरेटर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, जितना हो सके भैया आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जितना हो सके यूट्यूब चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना बच्चों।